अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम की हालत पहले से कई ज्यादा खराब हो गई है। USCIS यानी कि अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वहां 11.3 मिलियन यानी कि लगभग 1.13 करोड़ से ज्यादा इमिग्रेशन केस अभी तक पेंडिंग है, जो अब तक का सबसे बड़ा बैकलॉग है। और यहाँ पर सबसे बुरी बात यह है कि इस देरी का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं भारतीय मूल के लोग, भारतीय नागरिक, जिन्हें पहले ही ग्रीन कार्ड के लिए सालों साल का इंतजार करना पड़ता था। सिर्फ जनवरी से मार्च 2025 के बीच ही USCIS को 16 लाख नए आवेदन मिले, लेकिन इस दौरान एजेंसी सिर्फ 27 लाख केसेस को ही प्रोसेस कर पाई, जो पिछले साल इसी समय से भी कम है। साफ है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद प्रोसेसिंग स्पीड और भी ज्यादा धीमी हो गई है। इमिग्रेशन लॉयर चार्ल्स कुक ने कहा कि ट्रंप सरकार में प्रोसेसिंग में तेजी आने की 0% संभावना है। उनका दावा है कि व्हाइट हाउस के सलाहकार स्टीफन मिलर ने USCIS को जानबूझकर धीमा काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि लीगल इमिग्रेंट्स की संख्या कम हो सके। अब बात करते हैं कुछ जरूरी फॉर्म्स की जो ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर्म I-90 यानी ग्रीन कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म, और इसका प्रोसेसिंग टाइम 0.8 मंथ से बढ़कर सीधा 8 मंथ्स हो गया है, यानी करीबन 938% की बढ़ोतरी। इसके अलावा फॉर्म I-765 यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, इसकी पेंडिंग एप्लीकेशन 87% बढ़ चुकी है और अब तक 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स प्रोसेसिंग में फंसी हुई है। इसकी देरी का मतलब ये है कि ग्रीन कार्ड के इंतजार में बैठे लाखों लोगों को काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी या उनके रोजगार में गैप भी आ सकता है। जो लोग रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तो वहीं जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और उनका कार्ड एक्सपायर हो गया है या फिर गुम हो गया है, उन्हें भी लंबे समय तक रिप्लेसमेंट कार्ड नहीं मिलेगा। इमिग्रेशन एक्सपर्ट माइकल का कहना है कि इस बैकलॉग की वजह से कई वीजा होल्डर्स को ट्रैवल और जॉब प्लान्स रोकने भी पड़ सकते हैं। उन्होंने भारतीय एप्लीकेंट्स को सलाह दी है कि एक अच्छा इमिग्रेशन वकील लीजिए जो आपको सच बताए और उसकी बात जरूर सुनिए। फिलहाल जब तक सरकार स्टाफिंग नहीं बढ़ाती, टेक्नोलॉजी में सुधार नहीं करती या कांग्रेस से मदद नहीं मिलती, तो ये देरी जल्द ही खत्म नहीं होने वाली। तो अगर आप भी अमेरिका के ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो ये वक्त है सावधानी और तैयारी का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।